डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको एक क्वेश्चन जो है टीचिंग ऑफ इंग्लिश से। तो अगर आप भी सेकंड सेमेस्टर में हो, एचपीयू से बीएड कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी है और अगर कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ से है तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन रहने वाला है, अगर वो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो पहले हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज वाइडली स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मैनी कंट्रीज एंड टॉट एज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। तो जो हमारी इंग्लिश है वो एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसका प्रयोग पूरी दुनिया में संचार के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये कई देशों में बोली और समझी जाती है, ठीक है। तथा भारत में एज अ सेकंड लैंग्वेज इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, आपको जस्ट याद रखना है। जो इंग्लिश है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसका प्रयोग पूरी दुनिया में संचार के लिए किया जाता है। यह कहीं देशों में बोली जाती है और समझी जाती है तथा भारत में इसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस। ये देख लो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस। जो इंग्लिश है वो क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, मैं जस्ट आपको बताऊंगी। ग्लोबल लैंग्वेज मतलब जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया में दुनिया को जोड़ने का काम करती है तथा अलग अलग देशों में इंग्लिश के माध्यम से हम क्या है आपस में बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिससे हमें क्या है हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और हमें हमारे बिजनेस में भी वो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और हम इसको प्रमोट भी कर सकते हैं किसके थ्रू, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो इंग्लिश लैंग्वेज है जैसे कि हायर एजुकेशन में हो गया, आपको पता ही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, जितनी भी ये जो हायर एजुकेशन है उसमें भी इंग्लिश क्या है, एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज का रोल निभाती है और उसमें इंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और यूजफुल है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एसेस टू ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल नॉलेज। तो जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, एसेस टू ग्लोबल नॉलेज, ये ग्लोबली जितनी भी नॉलेज है उसको एसेस करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको पता ही है जो हमारी मैक्सिमम बुक्स वगैरह है, ठीक है, आप जो रिसर्च के डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, जर्नल्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें मोस्टली इंग्लिश में ही मिल पाती है, जितनी भी ऐसी बुक्स होती है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ जाता है प्रोफेशनल एडवांसमेंट। प्रोफेशनल एडवांसमेंट से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें जस्ट क्या है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उससे क्या होता है, अगर हमें अच्छे से आती है तो हम इसमें अपना प्रोफेशन भी रेडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी आती है तो जैसे कि इससे हमारे लिए जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं और अपने जो हमें अपने कैरियर में भी हम क्या है एक अच्छा हमें पाथ मिल सकता है अगर हमें इंग्लिश अच्छे से आती है। तो इससे ये हो गया इसका प्रोफेशनल एडवांसमेंट, आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या था, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है सोशल मोबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। इसमें क्या है कि जो इंग्लिश है जो भी हम पर्सन होते हैं, बात करते हैं, तो ये हमें क्या करती है, मतलब एम्पावर करती है और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको भी बूस्ट करती है और हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी हेल्प करती है, ठीक है। और हम इसे बहुत सारी जो नॉलेज है एसेस कर सकते हैं। सिक्स नंबर पे हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। जैसे कि आपको पता ही है जो मोस्टली लैंग्वेज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको पता ही है इंटरनेट भी हो गया, इसमें इन सभी चीज़ों में साइंस वगैरह हो गया, जब भी कोई हायर एजुकेशन की पढ़ाई होती है तो उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, इंग्लिश। तो आपको याद रखना है लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि ये जैसे कि कोई बात मान लो हम केरला में चले जाते हैं तो वहाँ के लोगों को क्या है हिंदी तो नहीं आएगी अच्छे से, है ना, तो और जो हमारी मदर टंग है या हमारी कोई भी बोली है जो हम अपने जहाँ पे हम रहते हैं उस एरिया में बोलते हैं, वो भी उनको लैंग्वेज नहीं आएगी, तो हम वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं और जिसके थ्रू क्या है वो हमें भी समझ सकते हैं और हम उन्हें समझ सकते हैं और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे बीच का जो लिंक है वो हो सकता है। तो ये हो गया, ये एक इंडिया में लिंक लैंग्वेज का काम भी करती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।